Hello everyone, welcome back. This is the 18 of 45 days cyber study series. So अर्नब भाई आपने भाई कोई डाउट किसी पुराने टॉपिक में? तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चले हम। तो चलिए फिर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ अबे भाई बोलिए क्या डाउट है आपका? ठीक है भाई, क्लास खत्म हो तो फिर भी अपना डाउट बताता हूँ। हाँ ठीक है। तो चलिए फिर आज का हमारा टॉपिक है वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। तो किसी को कुछ पता है वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी क्या होती है? क्या है भाई, आपने क्या बोला? मैंने सुना नहीं ठीक से। वेरी गुड। एप्लीकेशन सिक्योरिटी मतलब कि जो वेबसाइट आपकी, जो प्योर वेबसाइट जो आपकी होस्टेड है, उसको सिक्योरिटी, उसकी सिक्योरिटी करना, उसको वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी बोलते हैं। तो आज का हमारा गोल होगा वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी को अंडरस्टैंड करना क्या है, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में क्या क्या अटैक होते हैं, कॉमन वर्नेबिलिटीज देखेंगे और कैसे उनसे सेफ रहना हम ये देखेंगे। तो आज के हमारे क्वेश्चन होंगे, व्हाट इज वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, व्हाई वेब ऐप गेट हायर्ड हैक्ड, कॉमन वर्नेबिलिटीज, रियल लाइफ एग्जांपल्स और डेवलपर प्रोटेक्ट वेब एप्स। ठीक है। सबसे पहले वेब एप्लीकेशन क्या क्या है ये देखते हैं हम। वेब एप्लीकेशन हर वो चीज़ है जो आप चलाते हो, जस्ट लाइक आपका इंस्टाग्राम हो गया, आपका जीमेल होगा, आपका फ्लिपकार्ट होगा, आपका ऑनलाइन मिलेगा होगा। इन सब के लिए कोई ना कोई आप ऐप या कोई ना कोई आप वेबसाइट यूज करते हो कि नहीं करते हो? तो करते हो ना। तो इसके लिए क्या होता है, फ्रंट एंड के लिए एक वेबसाइट अगर आप कर रहे हो, फ्लिपकार्ट पे गए तो फ्रंट एंड के लिए क्या लगा होता है? एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट लगा होता है। बैक एंड में पाइथन या नोड.जेएस लगा होता है। ठीक है, बैक एंड में नोड.जेएस लगा होता है। और उधर एक डेटाबेस भी लगा होता है, डेटाबेस में मोंगोडीबी माइस्क्ल का डेटाबेस लगा होता है जो कि डाटा स्टोर कर रहा होता है सारा। तो ये टोटल आपकी वेब एप्लीकेशन होती है जिसमें सारा डेटा स्टोर होता है, जिससे आप इंटरेक्ट करते हो और आपकी सर्विसेज एक्सेस करते हो। ठीक है, तो समझ लगा ये। तो क्यों वेब एप्लीकेशन वेब हैक होते हैं, क्यों हैक होते हैं? क्योंकि उसमें क्या बोलते हैं, सेंसिटिव डेटा होता है। ठीक है, पुअरली कोडेड होता है, जो इनवैलिडेट यूजर इनपुट होता है। जस्ट लाइक आप मान लो भी ये आपकी वेबसाइट है। भाई आप क्या माइक ऑफ कर लो प्लीज जरा, अबे भाई माइक ऑफ कर लो जरा। तो फिर क्या होता है कि अगर हमारे हैक होता है तो उसमें क्या होता है, एक मोंगोडीबी का डाटाबेस लगा होता है। इस डाटाबेस में सारी यूजर की इनपुट होती है, यूजर का डेटा होता है सारा। ठीक है, और ये काफी एक सेंसिटिव चीज होती है करने की, तो हम अटैकर सबसे ज्यादा इसी को टारगेट करते हैं। और एक सबसे बड़ी बात होती है कि पुअरली कोडेड होता है, मतलब कि इसमें कुछ डिफॉल्ट क्रेडेंशियल भी हार्ड कोड करके रखे थे, जैसे कि admin123, एडमिन 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 पासवर्ड, ऐसे करके जो यूजर नेम और पासवर्ड होते हैं वो भी हार्ड कोडेड करके रखे होते हैं। तो इससे काफी बड़ा एक इश्यू बनता है वेब एप्लीकेशन में कि इसको प्रोटेक्ट कैसे रखना है, क्योंकि पुअरली कोडेड है सब कुछ। तो क्या बोलते हैं, सब कुछ तो कोड में लिख ही रखा है, तो फिर अटैकर को चाहिए क्या? और एक सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि इसमें यूजर वैलिडेशन होती है। भी अगर यूजर कुछ भी इनपुट डाल रहे हैं तो उसको एग्जीक्यूट कराना होता है। जैसे लाइक हमने कोई इनपुट डाल दी और उसको एग्जीक्यूट कराना है। अगर हमने H1 टैग डाला तो H1 टैग हमारे पास आउटपुट में आएगा। तो समझ लग रहा है ये?
तो इसको आप कैसे मान सकते हो? आपके घर में काफी सारे दरवाजे हैं, ठीक है? और उन दरवाजों को अगर कमजोर हो तो कुछ चोर, कोई भी चोर अंदर आके चोरी कर सकता है। सेम आप वेब में मान लो, वेब में काफी सारे दरवाजे हैं, जैसे लॉगिन फॉर्म हो गया, सर्च फील्ड हो गया, और भी बहुत कुछ फंक्शंस हो गए, ठीक है? उसको अगर किसी हैकर ने ब्रेक डाउन करा तो काफी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तक पहुंच सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया इसमें। तो इसके लिए हमें वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी काम में आती है, ठीक है? कॉमन वल्नरेबिलिटीज होती है, एसक्यूएल की होगी, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होगी, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन हो गया, क्रॉस साइट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, इनसिक्योर फाइल अपलोड हो गया, ठीक है? तो इनसिक्योर फाइल अपलोड में क्या होता है कि जस्ट लाइक आपने एक फाइल अपलोड करी है, आपने पीडीएफ फाइल अपलोड करी, लेकिन एग्जीक्यूट हो रही है, तो क्या एक अटैकर उसमें एक रिवर्स शेल लगा के उसको एग्जीक्यूट नहीं करवा सकता? बताओ मुझे, बताओ। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आपने कोई पीडीएफ अपलोड करी है किसी वेबसाइट पे और वो पीडीएफ एग्जीक्यूट हो रही है, तो क्या है कि हैकर रिवर्स शेल लगा के उसमें पीडीएफ में डाल के क्या उसको एग्जीक्यूट नहीं करवा सकता? कर सकता है ना? तो क्या इसमें आता है, इनसिक्योर फाइल अपलोड में आता है, क्योंकि इसमें फाइल आपकी सही से अपलोड ही नहीं हो रही है। अगर आपकी सही से अपलोड हो रही है तो हैंडल नहीं सही से हो रही है। और क्रॉस साइड में क्या होता है, क्रॉस साइड में क्या होता है, आपको ट्रिक करते हैं यूजर की, आपका एक्शन आपके परफॉर्म करो जो वो चाहते हैं। इस लाइक आपके यूआरएल में आपने उन्होंने चेंज कर दिया पासवर्ड आपका, बस आपको यूआरएल एंटर करना अपने ब्राउजर में, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा या आप लॉग आउट हो जाएगा, तो उसको सीएसआर बोलते हैं, ठीक है? ब्रोकन ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, पुअर लॉगिन सिस्टम होता है, ठीक है? वीक पासवर्ड पॉलिसी होती है, नो सेशन टाइम आउट होता है, और भी कई सारे प्रिविलेजेस असाइन नहीं होते हैं। अगर प्रिविलेजेस असाइन नहीं होते हैं, एक सेकंड, ठीक है? तो ब्रोकन एक्सेस में पता लग, ऑथेंटिकेशन में पता लगे क्या होता है। अब हम बात करेंगे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में क्या होता है कि एक क्या बोलते हैं, एक पॉपअप, जैसे मान लो आप पॉपअप का कई बार आपने देखा होगा कि जैसे पॉपअप होता है, तो जैसे आप मान लो ये एक ये वेबसाइट है, आप एक वेबसाइट पे गए हो, कभी आपने कोई पॉपअप देखा कि पॉपअप आता है वेबसाइट पे, कभी देखा किसी ने? कभी देखा ना, कभी 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 ऐसा कुछ देखा कि कभी ऐसे कुछ आ रहा हो, ऐसा कुछ कभी आ देखा, कभी ऐसी टैग उससे ऐसे करके कभी देखा है? ये अटैक होता है, एक्सेस अटैक होता है, जिससे जो वेबसाइट होती है, ये क्या बोलते हैं, जो हम बुलवाना चाहते हैं वो बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सेस अटैक, ठीक है? और एसक्यूएल अटैक हम लोग क्या बोलते हैं, लॉगिन या सर्च बॉक्स में करते हैं, जिसमें एक ऐसा पेलोड लगाते हैं जिससे कि एक डेटाबेस होता है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी आ जाती है, जस्ट लाइक आप उल्टी करवा रहे हो उसकी, कि आप उसमें सारा कुछ बाहर निकाल दिया गया। जैसे कि मान लो ये आपका डेटाबेस है, आपका डेटाबेस है ये, डेटाबेस की उल्टी करवा दिया आपने इसको डाल के, तो इसको बोलते हैं एसक्यूएल। इससे क्या बोलते हैं, सारे आपने पासवर्ड, यूजर नेम, पासवर्ड वो सब निकालवा दिया आपने, इसको एसक्यूएल इंजेक्शन बोलते हैं, जिससे सारी इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाती है। समझ लगा ये जो मैंने बताया, अभी अटैक समझ लगे? तो डेवलपर कैसे प्रोटेक्ट करते हैं इसको, इन ऑल इनपुट वैलिडेशन करते हैं कि वैलिडेट करते हैं, ठीक है? भी जो भी यूजर इनपुट डाल रहा है, ठीक है, उसको पहले सारा वैलिडेट करना है कि यूजर इनपुट सही डाल रहा है कि नहीं डाल रहा, कोई क्या बोलते हैं, कुछ पेलोड तो नहीं डाल रहा है, ठीक है? और अपने स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं, सैनिटाइजेशन करते हैं, और इनपुट मेथड स्ट्रॉन्ग रखते हैं, अपने ऑथेंटिकेशन के रूल सही करते हैं, एचटीटीपीएस इनेबल करके रखते हैं, रेगुलरली सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क अपडेट करके रखते हैं। तो काफी सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं जिससे कि एक डेवलपर जो होता है वो वेब ऐप को प्रोटेक्ट करता है।
आप एक भी कर सकते हो, आप ओवास के टॉप 10 जो ट्रैक लेकर मैं वो कर सकते हो, नहीं तो स्पोर्ट्स फिगर पे आपकी अकेडमी में आपकी जो भी ये रूल्स क्या बोलते हैं, जो भी आपके टैग बताए हैं उन सबके बेस्ड लैब्स में आप वो कर सकते हो जाके। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने वेब देखा, वेब क्या होता है, ठीक है, फिर इंजेक्शन के टैग्स देखे, एक्सेस देखे हैं, सीएसआर देखा, फिक्सेस देखेंगे कैसे फिक्सेस करते हैं। तो एक फाइनल थॉट इस पे यही रहेगा कि वेब इज लाइक अ शॉप ऑन द इंटरनेट, इफ देयर डोर कैमरा एंड अलार्म्स आर सिक्योर अटैकर विल फाइंड इट मैनी वे। तो मतलब क्या है कि आप अगर आपका वेब जो है वो सिक्योर नहीं है, ठीक है, वो मतलब कि फ्री आमंत्रण है सबको, खुला न्योता है सबको कि कोई अटैकर कुछ भी आके कर सकता है उसको। ठीक है, तो अपने वेब को सिक्योर रखो, सबसे ज्यादा बेटर वही बात रहेगी। ठीक है, तो समझ लगा ये। हेलो हेलो, ऑडिबल हूँ? हाँ भाई, एसक्यूएल आई और एसक्यूएल इंजेक्शन सेम ही चीज होती है, इनसे हम एसक्यूएल बेस्ड अटैक्स करते हैं, तो एसक्यूएल बेस्ड डाटाबेस अटैक होते हैं और अटैक्स होते हैं। जो भी एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक हो गया, ये सब सेम ही चीज होती है, ये हम डेटाबेस पे करते हैं ताकि हम अपने डेटाबेस को रिट्रीव कर सकें और डेटाबेस से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकाल सकें। समझ लगा ये? तो कोई डाउट किसी टॉपिक में? कोई पुराने टॉपिक में डाउट ही, कोई पुराना टॉपिक रिपीट करना हो भाई मेरे को बता दो अभी। देख लो भाई, याद कर लो भी, अभी मेरे पास टाइम है, नहीं तो बाद में सेशन एंड कर रहा हूँ बस है। मेरे पास अभी ना ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, मैं सेशन थोड़ा जल्दी एंड करूंगा। आज बेटा वही आज का ब्लॉग देख लेते हैं। एक सेकंड। आज का ब्लॉग देख लेते हैं, आज के ब्लॉग में टास्क होगा, मैंने इसमें टास्क डालने पीपीटी में, ब्लॉग में वो सा टास्क। तो ये तो भी थोड़ा टाइम दिया, आज का टास्क मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ये नहीं तो ब्लॉग में, आप ब्लॉग में पढ़ लेना, ब्लॉग से टास्क पता लग जाएगा आपको। ठीक है, तो आज का सेशन में एंड कर रहा हूँ गाइस। किसी का कोई डाउट नहीं है ना किसी टॉपिक में पक्का? ओके, तो ना आज का सेशन में एंड करते हैं। गुड बाय गाइस, कल मिलते हैं।